तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि यदि आप 12th क्लास में अच्छा से अच्छा मार्क्स करना चाहते हैं तो उसमें यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब 50 मार्क्स का हो गया है सब्जेक्टिव और 85 मार्क्स का हो गया ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो है पाठ हिंदी के, जो कि 12th क्लास से लिया गया है। 12th क्लास के पाठ हिंदी, जिसका नाम है पद। पाठ का नाम है पद। पाठ के लेखक का नाम है सूरदास। तो पद खंड से लिया गया है और पाठ का नाम है पद, इसके लेखक का नाम है सूरदास। तो सबसे पहला इससे क्वेश्चन आएगा कि पद पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो सूरदास। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ सूरदास के बारे में कहा गया है कि मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति हवा के अन्यतम कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, जो कि दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के सिंही नामक गांव में हुआ था। दिल्ली कहेगा, यदि ऑप्शन में दिल्ली रहे तो दिल्ली करेंगे, और किस गांव में कहेगा तो सिंही नामक गांव में। यहाँ से एक और क्वेश्चन कि किस काल के कवि थे, तो भक्तिकालीन कवि थे, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि उन्होंने स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन किया अपने से पढ़ करके। ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वृंदावन तथा पारसिली द्वान इसके प्रमुख निवास स्थान रहे। काव्य रचना एवं संगीत का इनका तिस्त ज्ञान ईश्वर की देन तथा इनके निरंतर अभ्यास का फल था। इनका लोकगान भी काफ़ी बृहद था। करे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसके अलावा उनकी रुचि पर्यटन, सत्संग एवं वैराग्य में थी। 1509 से 10 के आसपास शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य संत महाप्रभु इल्भाचार्य ने इनको गुरु के रूप में दीक्षा दी। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो इल्भाचार्य। आगे कह रहा है कि इनके अंधेपन के विषय में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इन्हें जन्मांध मानते हैं, परंतु उनके पदों के रूप में रंग के अद्भुत वर्णन एवं कृष्ण लीलाओं के सूक्ष्म विश्लेषण को देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। मतलब कि पहले कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्म से ही अंधा है, लेकिन ये वर्ण के बारे में यानी कि रंग के बारे में चर्चा किए हैं। इससे लोग कहते हैं कि नहीं, ये अंधा नहीं थे। करें कि सूरदास जी जो थे अत्यंत मृदुल थे, विनम्र थे, निर्भिमानी थे, भावुक और अत्यंत स्वभाव के विरक्त महात्मा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इस महान कवि आत्मा का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। जन्म याद कीजिए और मृत्यु, क्योंकि जन्म और मृत्यु से बहुत एक क्वेश्चन आता है। तो इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जिसको देख लेते हैं। पर इनकी जो प्रमुख रचना है, सूरदास जी की विश्व प्रसिद्ध है का प्रमुख आधार उनका ग्रंथ सूर सागर है। जैसे कि आपको लोग पता है कि सूर नाम है, सूर का मतलब कि अंधा ही होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये अंधा थे जन्म से ही। लेकिन कह रहे हैं कि इनका प्रमुख ग्रंथों में से है सूर सागर, जिससे वो जो कि विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में की गई है। यह ग्रंथ गे पदों का एक विशाल ग्रंथ है। इसके अलावा साहित्य लहरी,
राधार सकेली तथा सुरसारावली भी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन भर भर के आता है कि इनकी कौन रचना है, कौन रचनाएं नहीं है। आगे कह रहा है कि प्रस्तुत दोनों पद, जैसे कि ये जो पद है इसमें दो भाग है, भाग 1 और भाग 2। तो दोनों पद में कह रहा है कि दोनों पद सूर सागर से संकलित है, वात्सल्य भाव के पद हैं। किस भाव के पद हैं? तो वात्सल्य भाव के। कहाँ से लिया गया है? तो सूर सागर से। कि प्रथम पद में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए दुलार भरे मधुर कोमल स्वर में जगाया जा रहा है। पहले वाला जो इसमें भाग है उसमें श्री कृष्ण को जगाने की बात कही जा रही है। दूसरे पद में नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन करते हुए बालक कृष्ण की विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया गया है। दोनों ही पदों में प्रेम एवं भक्ति की मनस्पर्शी अंतर्धारा प्रवाहित हो रही है। ये पद सूर्य की काव्य और कल से संबंधित विशिष्ट प्रतिमा की पूर्ण झलक दिखलाते हैं। तो ये रहा उनका सब्जेक्टिव मतलब पाठ की जिसकी चर्चा। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कर देख सकते हैं कि कितना आप लोग का सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आने की संभावना है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। तो अपूप के बारे में नहीं चर्चा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की कृति है, सूरदास की कृति है प्रणभंग, जयद्रथवध, साहित्य लहरी की बरवै रामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। गोप गोपियां किनको जगाने के लिए गा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन है कि किसकी रचना श्रीमद् भागवत की है? पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसाकर। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। सूरदास किस भक्ति के कवि थे? कृष्ण भक्ति। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। किस धारा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णाश्रयी धारा के। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूरदास को कहा जाता है। रामभारत
खरिकनी में बछरा हित घाई धाई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। तो ये हो जाए सूरदास के पद से। सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? सूरदास की। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि तो हो जाएगा सूरदास। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा सूरसागर। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? दीक्षा गुरु यहाँ कह रहा है तो वल्लभाचार्य। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो इसका राइट आंसर पुष्टि मार्ग में। वल्लभाचार्य में से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो ये हो गया दैन्य का। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीत काव्य है। राधार सकेली किसकी रचना है? राधार सकेली किसकी रचना है? सूरदास की। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा भोर की। भोर हो गई है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो 27। कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर। बाकी सब नहीं है। सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? को छूट गया है। कृष्ण की जूठन की। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1478। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। कछु के खात कछु के धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कवल कुसुम फूले नरनारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। क्वेश्चन घुमा घुमा करके दिया जा रहा था कि आप लोगों को भी कभी कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चन को घुमा घुमा दिया गया है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी अनुमानित
अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा लगभग कहा जाएगा। सूरदास का निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। खाली जगह को भरे, कछु खात कछु धरनी गिरावत, तो यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? तो हो जाएगा छवि। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? पर्यटन में, सत्संग में, विष्णु भक्ति में, वैराग्य में, यानी कि उपयुक्त में से सभी में। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। थोड़ा देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में हम वल्लभाचार्य को मिस्टेक से वल्लभाचार्य लिखा गया है, तो वहाँ समझ आइएगा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य होगा। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, मृदुल विनम्र, निर्भिमानी, भावुक, अंतर्मुखी स्वभाव के, विरक्त महात्मा, सभ्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभ्य। अपने फोटो में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किस कवि ने किया है? सूरदास ने। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। रौभती गो खरिकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो सूरदास के पद से। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरदास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास का। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।